श्रद्धा और सबरी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। शिरडी में जो भी भक्त बाबा के दर्शन के लिए आया करते थे, और ये बात कर रहा हूँ मैं 1918 से पहले की, जब बाबा शरीर के रूप में भी वहां पर विद्यमान थे, तो बाबा कुछ लोगों से दक्षिणा मांगा करते थे, कुछ लोगों से नहीं मांगा करते थे। कुछ लोग ऐसे भी आते थे जिनका बाबा का दक्षिणा मांगना बुरा लगता था। कुछ लोग ये सोच के आते थे कि अरे बाबा मांगेंगे तो दूंगा। कुछ लोग के मन में ये होता था कि मैं दर्शन करने तो जाऊंगा पर दक्षिणा नहीं दूंगा। अलग अलग विचार से लोग बाबा के पास दर्शन करने के लिए आते थे, और बाबा, जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ लोगों से दक्षिणा मांगते थे, कुछ से नहीं मांगते थे। अब बाबा ने एक दिन स्वयं ही ये बात बताई कि वो क्यों किसी से दक्षिणा मांगते हैं और किसी से नहीं मांगते। लेकिन ये बात बताने से पहले आपसे निवेदन करूंगा कि अगर अभी तक आप श्रद्धा और सबरी परिवार के सदस्य नहीं बने हैं तो इस परिवार के सदस्य बनिए, इस परिवार को और बढ़ाइए। अगर आपको इसके कार्यक्रम अच्छे लगते हैं और हमारे द्वारा बताई गई बाबा की जानकारी आपको पसंद आती है। और दूसरा, इस कार्यक्रम के दौरान हमने कुछ चित्र इस्तेमाल किए हैं जो हम नहीं जानते किसने खींचे या किसने बनाए, लेकिन हम उनका धन्यवाद करते हैं और बाबा से प्रार्थना करते हैं कि वो उन पर और उनके परिवार पर सदैव अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें, और साथ साथ श्रद्धा और सबरी परिवार के जो सदस्य हैं उनका भी मार्गदर्शन सदैव करते रहें। तो आइए अब बात करते हैं कि क्या हुआ था उस दिन जब बाबा ने एक भक्त से दक्षिणा मांगी और दूसरे भक्त को ये बताया कि मैं क्यों ऐसा करता हूं। बाबा के एक भक्त थे काका महाजनी। काका महाजनी शिरडी अक्सर आया करते थे, तो उनके जो सेठ थे जहाँ पे वो काम किया करते थे, उनका नाम था श्रीमान ठक्कर। तो एक बार ऐसा हुआ कि श्रीमान ठक्कर भी उनके साथ शिरडी आ गए और उन्होंने एक बात बोली कि देखो, मेरी दो शर्तें हैं, एक तो मैं बाबा को प्रणाम नहीं करूंगा, दूसरा मैं बाबा को कोई दक्षिणा नहीं दूंगा। तो अभी क्योंकि ये कार्यक्रम का विषय दक्षिणा का है, तो मैं सिर्फ इसमें आपको दक्षिणा वाला जो विषय है उस पर बताऊंगा। श्रीमान ठक्कर और काका महाजनी बाबा के दर्शन करने के लिए द्वारका माई में गए, और काका महाजनी ने 15 रुपए दक्षिणा जो है वो साईं बाबा को भेंट की। अब जब बाबा ने वो दक्षिणा ली तो बाबा ने उसके बाद जो बोला वो बहुत ध्यान से सुनने की बात है, और इसमें 3 विषय हैं, मैं आपको तीनों एक एक करके बताऊंगा। पहले बाबा ने बोला कि मैं जिससे 1 रुपया लेता हूं ना, उसको 10 गुना देता हूं। मैं बिना मूल्य के किसी से कोई चीज नहीं लेता। ध्यान से सुनिएगा, बाबा ने बोला कि मैं किसी से 1 रुपया भी लेता हूं, यानी कि अगर वो किसी से दक्षिणा मांगते हैं तो। अब दूसरा विषय आया कि वो किससे दक्षिणा मांगते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, वो सबसे दक्षिणा नहीं मांगा करते थे। दूसरा विषय आया कि वो किससे दक्षिणा मांगते हैं, तो बाबा ने बोला कि जिसकी ओर मेरे गुरु इशारा करते हैं मैं उन्हीं से दक्षिणा मांगता हूं, और जिनसे मांगता हूं उनका कोई ना कोई पिछले जन्मों का ऋण होता है जो इस दक्षिणा के स्वरूप में देने के बाद चुक जाता है, और उसी की दक्षिणा स्वीकार की जाती है। और जो तीसरा है, जो अपनी इच्छा से भेंट करता है, दानी जो है वो अपनी इच्छा से जो है दक्षिणा भेंट करता है, और वो अपने भविष्य के लिए, भविष्य में इस जीवन में या अपने आने वाले जीवन के लिए जो है सुख का बीजारोपण करता है। मतलब वो भूमि तैयार करता है कि उसको भविष्य में सुख और समृद्धि मिले, जिसकी की तलाश में अक्सर सब लोग भटका करते हैं। और अगर मैं शास्त्रों का रेफरेंस देखूं और शास्त्रों की बात करूं तो हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि धन का प्रयोग अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं करना चाहिए। धन का प्रयोग धर्म को बढ़ावा देने के लिए या धार्मिक कार्यों के लिए किया जाना चाहिए। और साईं बाबा भी अपने भक्तों को यही बात कहा करते थे कि जो अगर आपके पास धन है, ईश्वर की कृपा से आपको अगर धन मिला है, तो उसको सामाजिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में लगाएं। अगर आपने पिछले जन्म में भी दान पुण्य किया है तो इस जन्म में भी आप प्राप्ति की आशा कर सकते हैं, और यदि आप प्राप्ति की आशा रखते हो तो इस जन्म में भी दान कीजिए, ताकि आने वाले समय में आपका जो भविष्य है वो अच्छा बने। दक्षिणा और दान देने से वैराग्य में वृद्धि होती है, और वैराग्य में जब वृद्धि होती है तो ज्ञान और भक्ति अपने आप बढ़ते हैं। तो ये सौदा बहुत अच्छा होता है, बहुत आसान होता है, 1, 2 और 10 गुना लो।
कई बार ऐसा भी होता था कि कुछ लोग बाबा को दक्षिणा देना चाहते थे, बाबा उनको मना कर दिया करते थे। इस विषय में भी आपको कुछ ना कुछ जो है मैं ढूंढ के आपको बताऊंगा कि ऐसा कब कब हुआ या क्या हुआ और बाबा ने किससे दक्षिणा लेने से मना किया। लेकिन ये सब जब वहां पर हो रहा था और काका महाजनी दक्षिणा दे रहे थे और बाबा किससे दक्षिणा मांगते हैं इस बात को बता रहे थे, तो कहीं ना कहीं श्रीमान ठक्कर को ये बात समझ में आ गई कि मेरे मन में जो दुविधा थी, जो मैं नहीं देना चाहता था, बाबा ने उन सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया और उन्होंने अनजाने ही अपने पास से 15 रुपए निकाले और बाबा को दक्षिणा भेंट की। अगर आपको आज जो मैंने बताया बाबा के विषय में जानकारी दी आपको अच्छी लगी हो तो इसे और भी लोगों के साथ साझा कीजिएगा। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें श्रद्धा और सबूरी के साथ। नमस्कार।